Class 9th, exercise 8.8, question 5. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. इसमें क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में क्या इक्वल है और क्या कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पे। तो कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है क्या चीज़ की, इट इज अ स्क्वायर, हमें एक स्क्वायर प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ड्रॉ कर लिया क्वाड्रिलेटरल और नाम रख लेंगे ABCD और कुछ एंगल्स के भी हम नाम रख लिए अभी, एंगल 1 2 3 4। अब आगे जो जो चीज़ें गिवन है उसको राइट डाउन कर लें। वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो इसलिए हमने इसको थोड़ा नोट डाउन कर लिया। इसमें जो जो चीज़ें गिवन थी उसको हमने राइट कर लिया। पहला गिवन क्या था, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और इसके डायगोनल्स क्या थे आपस में इक्वल, तो AC इक्वल टू BD। जब ये आपस में इक्वल होंगे तो जो इसके पार्ट्स हैं ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि OA इक्वल टू OC भी होगा, उसी टाइप से OB इक्वल टू OD भी होगा। तो अब हमें क्या, और इसके जितने भी एंगल्स भी दिए थे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इस पे बोला गया था एट राइट एंगल्स। तो हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है, फोर्थ में वही लिख दिया है, टू प्रूफ कि ABCD इज अ स्क्वायर। हमें स्क्वायर क्या करना है कि प्रूफ करना है। अब हम आते हैं इस वाले ट्रेंगल को और इस वाले ट्रेंगल को आपस में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो लिखेंगे एंगल, यहाँ पे ट्रेंगल AOB, ट्रेंगल BOC, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल BOC। अब इन दोनों ट्रेंगल को क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इस वाले ट्रेंगल को और इस वाले ट्रेंगल को। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन था उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें क्या गिवन था कि OA इक्वल टू OC, लिखेंगे यहाँ पे OA इक्वल टू OC। तो ये क्या था, गिवन था। और सेकेंड क्या था इसमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या था, तो 90 डिग्री था, तो बोथ 90 डिग्री। थर्ड क्या चीज़ है इसमें, कॉमन कुछ दिख रहा है, OB, देखिए OB कॉमन दिख रहा है इस वाले ट्रेंगल में और इस वाले ट्रेंगल में। तो लिख देंगे कि OB इक्वल टू OB। तो क्या है, ये कॉमन है। हमें तीन चीज़ें मिल गई, और जब कोई भी ट्रेंगल में तीन चीज़ें मिल जाती है तो ट्रेंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। लिख सकते हैं कि ट्रेंगल AOB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल BOC। अब ये किस मेथड से हुआ था, तो साइड एंगल साइड। जब ये वाली ट्रेंगल और ये वाले ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम CPCD से क्या लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, किस मेथड से, बाय CPCD। ये एक मेथड होता है, जब कोई भी ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो CPCD से उसी ट्रेंगल में जो चीज़ होती है साइड इक्वल हो जाती है। अब इसी टाइप से क्या करेंगे, इसको भी करेंगे, इस वाले को और इस वाले को आपस में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उसी टाइप से इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके साइड क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमको ऐसे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे बस थोड़ा सा नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं, देखिए बता रहे हैं कैसे लिख देंगे। यहाँ पे बस इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली
उसी टाइप से ट्रेंगल बी ओ सी इक्वल कांग्रुएंट ट्रेंगल सी ओ डी। देखिए ट्रेंगल बी ओ सी इक्वल कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रेंगल सी ओ डी। तो अब ये कांग्रुएंट हो गया तो लिख देंगे क्या कि बी सी इक्वल टू सी डी। तो किस मेथड से, बाय सी पी सी टी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसी मेथड से क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसको और इसको कांग्रुएंट कर देंगे, लिख देंगे फिर से सिमिलरली। अब क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रेंगल सी ओ डी, ट्रेंगल सी ओ डी इक्वल कांग्रुएंट ट्रेंगल डी ओ ए। ये भी क्या हो गया, आपस में कांग्रुएंट हो गया। तो किससे लिख सकते हैं, सी पी सी डी से, क्या कि सी डी इक्वल टू डी ए, सी डी इक्वल टू डी ए। किस मेथड से, बाय सी पी सी टी। अब क्या हो जाए इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब लिख देंगे क्या, नहीं थर्ड है, तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो यहाँ तक हमने तो प्रूफ कर दिया। अब आगे और चीज़ें क्या करना है बता रहे हैं। दो ट्रायंगल को और कांग्रुएंट करेंगे, उसके बाद हमारी चीज़ें क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो अब आते हैं, लिखते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, इट मीन्स कि अब क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को ए बी सी और बी सी डी, इस वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे, कांग्रुएंट करेंगे। अभी देखिए क्या होता है तब आगे। हम इसमें क्या चीज़ गिवन था, कुछ गिवन था तो उसको नोट कर लेंगे। क्या, ओ ए बराबर ओ सी। देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये चीज़ हमें गिवन था तो लिख देंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी। ये क्या था, गिवन। और सेकेंड चीज़ में क्या थी, ये 90 डिग्री था ना एंगल, तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। तो ये क्या है, बोथ 90 डिग्री। और थर्ड क्या चीज़ है इसमें, कॉमन कुछ दिख रहा है आपको इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, क्या कॉमन दिख रहा है हमें बताइए। वो भी कॉमन दिख रहा है, वो भी कॉमन दिख रहा है कि नहीं, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। तो लिख देंगे ओ बी इक्वल टू ओ बी। तो क्या है, कॉमन तीन चीज़ें मिल गई। जब तीन चीज़ें मिल गई तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इक्वल कांग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी। अब ये जब हो गया तो किस मेथड से हुआ है, तो साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये हमारा 8 राइट एंगल बन जाएगा। अभी देखिए लिखेंगे ट्रायंगल ए, ट्रायंगल नहीं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल अगला क्या है, बी सी डी, बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये किस मेथड से हुआ, तो को इंटीरियर एंगल। क्या होता है, को
इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या होता है, को इंटीरियर एंगल से है। को इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि इस एंगल और इस एंगल, इस वाले एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, इन दोनों का जो एड होता है इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तब लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या होता है, ये इसके इक्वल था ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी, यहाँ पे लिख देना है इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बी सी डी ये क्या थे, चूँकि आपस में क्या थे, इक्वल थे। यहाँ पे हम बता दिए आपको आपस में क्या थे, इक्वल थे। अब जब ये इसके इक्वल है तो यहाँ पे रख सकते हैं। हो जाएगा एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये इसके इक्वल है तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो गया तब क्या करेंगे, जब ये 90 डिग्री हो गया तो क्या करेंगे, हमको यही चीज़ें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो हम लिख देंगे क्या अब आगे, देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर। ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था।